अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जहां कहीं भी इस वक्त मेरा वीलॉग देख रहे हैं, आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के दिन में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करने वाली हूँ और इस मौजू का ताल्लुक उन तमाम व्यूवर्स से है जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, नेपाल, श्रीलंका, भारत, जहां जहां लोग ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो दूसरे मुल्कों को जाना चाहते हैं और अपनी जिंदगियों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। इमिग्रेशन करते हैं लोग, बड़ी तादाद में भारत और पाकिस्तान के लोग दूसरे मुल्कों को जाते हैं और वहां पर अपनी जिंदगियां जो है, नई जिंदगियां शुरू करते हैं। तो उनको बहुत से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने पहले सोचे नहीं होते। आज मेरे साथ जो मेरे कोलीग, मेरे दोस्त मौजूद हैं, उन्होंने भी ऐसा सोचा। हमारे मेरे साथ मौजूद है उमर खान, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर बहुत अच्छा काम अंजाम देते रहे। बड़े जबरदस्त प्रोग्राम्स इन्होंने किए। मैं बतौर एंकर इनके साथ बहुत प्रोग्राम में करती रही। ये प्रोड्यूसर होते थे प्रोग्राम्स में, मैं एंकर होती थी और बहुत मजा आता था। लेकिन फिर अचानक पता चला ये कहीं से कि सोशल मीडिया पर ही, इंटरनेट के थ्रू, कि उमर जो है वो जनाब पिया देश सुधार गए हैं, यानी है कि पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए हैं। अच्छा, हमने कहा अच्छा जी ठीक है, हो सकता है कि कोई उनकी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो और वो चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद उमर के कुछ राइटिंग सामने आई। मैंने कहा अच्छा, उमर लिखते भी हैं या इन्होंने ये वाला प्रोफेशन अब अपना लिया है। तो इन्होंने हम सब पर और इस तरीके से इनकी राइटिंग्स आई और जिसमें उन्होंने अपनी रुदात सुनानी शुरू की कि इनके साथ क्या हुआ उस मुल्क में पहुंच के। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि वो स्टोरी सुनेंगे इनसे कि कनाडा इन्होंने इमिग्रेशन ली, हासिल की, कनाडा में अभी अपनी फैमिली के साथ ये सेटल्ड हैं। तो वहां पर अभी बहुत थोड़ा अरसा हुआ है। तो वहां पर जाकर इनको जो एक धचका लगा है, जो एक झटका लगा है कि जो मुश्किलात पेश आई, तो बहुत से ऐसे लोग जो जाना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, यूथ और दूसरे फैमिलीज, उनके लिए जो है ये बहुत कारआमद होगा। आपको पता चलेगा कि अगर आप ऐसी ख्वाहिश कर रहे हैं तो उस सिलसिले में क्या क्या आपको, कौन कौन से समंदर से गुजरना होगा। उमर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। मुझे बताइएगा कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अरसा हम दोनों ने साथ, मैंने कैमरे के पीछे और आपने एज ए होस्ट, हमने इकट्ठे काम किया है। चलें, एक दिन ये भी आना था कि हम दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे से जी, बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। तो उमर, मुझे आपसे ये पूछना है कि कनाडा आपने क्या सोचकर वहां पर गए? कौन सी, या कोई ऑफर हुई तो आपने सोचा वहां पर जाया जाए, इतनी अच्छी ऑफर थी? और इस सिलसिले में आपको क्या मुश्किलात पेश आई? कनाडा में मेरा ख्याल है, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की, शायद 10 लाख से ज्यादा हैं पाकिस्तानी, या कितने हैं? अ, बताइएगा पहले अपना ये कि आपने कैसे वहां पर जाने का सोचा। अच्छा आलिया, मेरी जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था, मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि ये जरा हादसाती सी इमिग्रेशन थी। मैंने बहुत ज्यादा कभी भी प्लान नहीं किया था पाकिस्तान छोड़ने के हवाले से। मीनवाइल हम, हमारी यानी जो फैमिली थी उसमें मेरी वाइफ, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएचडी स्टूडेंट थी, तो वो उसके प्लान्स में हमेशा से ये शामिल था कि वो अपनी रिसर्च की कोलैबोरेशन जो है, अपनी पीएचडी रिसर्च की, वो कहीं ना कहीं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के साथ मीनवाइल करना चाहती थी। तो इस हद तक तो था। मगर बस वो जैसे कहते हैं कि अल्लाह ने जहां आपका दाना पानी लिखा हो वहां आप पहुंच जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त यहाँ पे कनाडा में सेटल था, तो आउट ऑफ नोवेयर उसने एक दफा विसरार करना शुरू किया कि तुम भी अप्लाई करो। शायद वो बेचारा बहुत ज्यादा हो रहा था यहाँ पे, तो उसने कहा कोई एक आध बंदा पकड़ के, हम तो जिस समंदर से गुजर रहे हैं गुजरे, तो एक और बंदे को पकड़ के अपने हम साथ तो लाया जाए। नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले दोनों को डूबेंगे। भी डूबे थे। बिल्कुल ऐसे ही, तकरीबन ऐसे ही था। तो उसने बहुत हद तक मेरी जो मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन इमिग्रेशन वगैरह का, मैंने कहा अच्छा यार, अगर तुम्हें शौक है बुलाने का तो तुम ये सर दर्द भी थोड़ी सी लो। तो उसने मेरे साथ मिलके ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया। जी, और हम लकी थे, मैं इस मामले में खुद को कहता हूँ, अगर इमिग्रेशन हासिल करना खुशकिस्मती है तो इस मामले में कि हमें बगैर किसी बहुत ज्यादा मेहनत के या बहुत ज्यादा अच्छा। कोशिश के आपने जो मेहनत की, मुस्तकिल आसानी से। आपने जो मेहनत की उसमें आपकी जाहिर है कि जो क्वालिफिकेशन है उसका बड़ा अमल दखल होगा, आपकी अच्छी बिल्कुल ये क्वालिफिकेशन होगी। बात ठीक है। आपने कोई कोई एग्जाम्स ये भी दिए आइल्स का या कोई? जी हाँ, इसमें दो चार चीजें जो एड अप हुई अच्छी, वो ये थी कि एक तो मेरे अपने मतलब मेरी जो एजुकेशन थी उसमें दो मास्टर्स थे, फिर कम्युनिकेशन स्टडीज का एमफिल था, फिर 15-16 साल का मेरा एज ए कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट मेरा एक्सपीरियंस था। फिर मेरी वाइफ जो थी वो ऑलरेडी वो एजुकेशन सेक्टर में थी, पाकिस्तान में भी, और साथ वो पीएचडी स्टूडेंट थी।
उनके भी ये जो सारी चीजें हैं, जो उनका बैकग्राउंड था वो उसमें एड अप हुआ, उसमें एज फैक्टर्स था, हम ठीक दोनों है, के आइल्स के अगर आप वहां एग्जाम्स पे थे। पहुंच गए, आप वहां पे पहुंच गए, अब आखिरकार बताइए। आखिरकार हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पहुंच तो गए, और हर नए आने वाले, मुझे लगता है शायद कुछ ही हम में से इस तरह अक्लमंद होंगे जो आके अपनी सेविंग को बचाते हैं। और ये मेरा सब आने वालों को मशवरा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल आप जो जैसी जॉब मिलती है, अगर तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कुछ 6-8 महीने आराम से अपने रेंट्स, अपने ग्रोसरीज और अपने बिल्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, यू शुड मस्ट वेट एंड गो फॉर सम काइंड ऑफ अ जॉब जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। अगर आपके पास को महीने 2 महीने का 3 महीने का है, तो बजाय ये कि उसको लगाते रहने के, मीनवाइल कोई भी नौकरी, कुछ भी कुछ ना कुछ शुरू कर ले, क्योंकि मेरे साथ ये हो ऐसा चुका है आपकी यहाँ पे जमा आके। पूंजी खत्म? मैं अपनी सारी जमा पूंजी, आलिया, एक दिन मेरी हो गई खत्म। अच्छा, मुझे नहीं उससे पहले अंदाजा हुआ, एकदम बैंक मैंने अपना अकाउंट देखा तो मतलब बस कुछ ही पैसे बाकी थे। अब इसका मुझे मतलब नहीं हो समझ गया, आ रहा था। कितने कितने अरसे तक, कुछ महीने तक आपने वहां पे जाके जॉब नहीं की? मैं इसकी जी वजह आपको ये ये तकरीबन कहने 4 महीने मेरा मैं सरवाइव कर गया। जी, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहाँ हर जगह पर जो है वो व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो कुछ परसेंट लोग करते हैं, जो जी कि जी। डिग्री याफ्ता होते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। अक्सरियत जो है वो 70%, आप कह लें 80%, वो ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ से ही ऐसी जॉब शुरू कर देते हैं जिसको हम, जैसे आपने डिलीवरी मैन कहा, इसके अलावा आप कहीं पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, काउंटर पर, काउंटर जॉब्स अच्छा, होती हैं, इसमें वहां पर इसमें भी आगे मामूली एक और बात है। चीज, एक पाकिस्तान और में चीज, मायूब समझ है। एक और चीज मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये दो, इसके दो हिस्से हैं इस बात के। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में मायूब तो समझा जाता है, मगर दूसरा वजह ये है कि पाकिस्तान से या इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो क्राइटेरिया है इमिग्रेशन का, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग, मिड करियर प्रोफेशनल, जिनका वहां पे अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा करियर था, अच्छे प्रोफेशन में थे, उन्हीं लोगों को इमिग्रेशन मिलती है नॉर्थ अमेरिका की। आई डोंट नो मच अबाउट यूरोप, मगर जैसे अमेरिका या कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं लोगों जी, को इमिग्रेशन मिलती है। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि अब वो लोग जब यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर उन्हें यहाँ की जॉब मार्केट जो है वो हमारी वहां की एजुकेशन को वैलिडेट, मतलब आप यकीन करें, मैं एक ऐसे, अभी वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो जर्मनी से इंटरनेशनल बिजनेस में डॉक्टरेट करके यहाँ पे पहुंचे थे, और उन्हें कोई शुरू का तकरीबन 4 या 5 महीने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से उस उन्होंने डॉक्टरेट किया था, जर्मनी से डॉक्टरेट करके एक बंदा यहाँ पे आ रहा है, पाकिस्तानी थे हमारे, और यहाँ पे करनी। हर बंदे को एक दफा, आप कनाडा की बात करें या आप अमेरिका की बात करें, तो पहले तो साल 2 साल आपको एक दफा ये अपना आप दिखाता है और आपको ये पता लगता है, आप रियलाइज करते हो कि आप एकदम एक छोटे से झील से एक समंदर में छलांग लगा चुके हो, और आपको अपना आप मनवाना पड़ता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जब तक हम ये समझ के यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक इंसान को सेटल होना बड़ा वो तो मुश्किल बाद काम है। में पता चलता है, वो तो बाद में पता चलता है कि जिसको जेल समझ रहे थे वो तो बड़ा खुशनुमा बाग था, असल में अब हम ऐसी जगहों पे। असल में अच्छा, मुझे यहाँ पे आके पता बताइएगा, लगता है। आपने जो पहली, एक मुझे, मैंने सुना है कि किसी ने आपको गाड़ी के नीचे भी घुसाया था, वो क्या वाकया है? अच्छा, वो आलिया यूं था कि जब पैसे हो गए खत्म होने वाले, तो हमारे एक वाकिफ थे नजम भाई, वो ले गए किसी और अपने, उनके को वाकिफ थे, रेस्टोरेंट था उनका। तो मुझे लगा कि शायद वो कोई इस तरह रेस्टोरेंट में मुझे भी जॉब शॉप मिल जाएगी, तो उन्होंने हाँ, अपने पास सोना, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि उनके कोई और वाकिफ है, और एक यहाँ पे कोई कंपनी है मिस्टर ल्यूक के नाम से। मैं तब इतना वाकिफ भी नहीं था, तो यहाँ पे आप चले जाएं और वहां पे आपको जॉब शॉप। अब मैं वो पहुंचा तो वो ये जो गाड़ी का तेल पानी चेंज करना और टायर चेंज करना, ये बहुत बड़ी चेन है यहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका में इनकी। तो वो थी। अब मैं परेशान तो हुआ, मैंने कहा ये हम कलम वलम चलाने वाले बंदे हैं, कैमरे के पीछे खड़े बैठने वाले साथी हैं, ये नट बोल्ट कसने वाला गाड़ी के नीचे मामला, लेट के पता आपने, नहीं क्या बनेगा। वो क्या, अच्छा अच्छा ये खैर कहेंगे, उसमें इसमें तो यही कहेंगे ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, गाड़ी के पहाड़ नीचे के नहीं। नीचे, वो गाड़ी के नीचे का तो तब भी नहीं पता था। जब मेरी फर्स्ट डे ऑफ जॉब था, इंटरव्यू में हो गया, उसने मुझे कहा स्काई इज द लिमिट, मुझे लगा कि मैं कुछ दिनों में अपनी 2-4 फ्रेंचाइजेस बना लूंगा। अच्छा, ये सारा कुछ सोच के रुका है। वही बेगम ने मुझे बड़ा समझाया, उसने कहा मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे पास का नहीं मुझे लग रहा, तो तुम बाज आ जाओ। मैं कहा नहीं नहीं तुम फिक्र ना करो, देखना। अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ जॉब आ गया, पहले घंटा 1.5 घंटा तो उन्होंने मुझे को थोड़ा सा इधर इंट्रोडक्शन दिया, ये चीज यहाँ वहाँ, और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप को फील करता है।
अच्छा उसके बाद उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि वो सीढ़ियां हैं, उधर से नीचे चले जाएं। तो वो जो नट कसना होता है ना उसका, जहां से तेल पुराना निकलता है उसे खोलना और बंद करना ही आज ट्रेनिंग ले और कल से ड्यूटी है आपकी। नीचे पहुंचा मैं, ये किधर आ गए हम। वो खंदक में एक ना मेरे से पहले बंदा था, तो यूं करके जाए और नट खोले, दूसरी गाड़ी पकड़ ले, फिर पहली पे वापस आ जाए। तो मुझे कहता है कि तुम इधर आओ, उधर दूर क्यों खड़े हुए हो। मैं कहा मेरी बात सुनो, तुम्हारी हाइट जरा छोटी है, तुम बड़े अच्छे पूरे आ जाते हो, तो मेरे लिए जरा मसला है, मैं अभी ना इधर से ही देख लेता हूँ। खैर मैं कुछ, मेरा कहना आधा घंटा गुजारा लिया वहां से, मैं भागा। और मैं भाग उसके गए। बाद मैं भाग, मैंने सीधी बात है, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं मेहनत जरूर करूंगा, मैं थोड़ी सी खुश कर लूंगा। ये वाली जो है ना वो नहीं समझ आ रही मुझे। आपको, आप मुझे बताइए कि कितने महीने के बाद आपको पहली जॉब मिली जिसपे आप अब काम कर रहे हैं या सेटल हो गए, मुझे या कितने मैं जॉब्स के मैं ये तजर्बे नहीं करने कहता पड़े? कि मैं अपनी बहुत डायरेक्टली फील्ड में आ गया हूँ, मगर मुझे अच्छा उसके फौरन बाद ही उसी रात मैं बड़ी परेशानी में था कि अब पता नहीं बनेगा क्या। मगर जैसे वो, अच्छा एक बड़ी मेरे साथ या हर इंसान को यही लगता है कि जैसे ही आप बिल्कुल बॉटम रॉक रॉक टच करते हैं, बिल्कुल नीचे आते हैं, तो अल्लाह ताला आपको पकड़ के उठा लेता है, फिर आपको बिल्कुल भुला नहीं देता खुदा। अगर आपका कनेक्शन है उसके साथ तो अपनी मखलूक को वो भुलाता नहीं है। तो मुझे एक हमारे हमसाए थे, तो मुझे उसी रात को उसका फोन आया, उसने मुझे कहा कि उसके जो वालिद हैं उनका एक फैब्रिक स्टोर है, और बहुत हाई एंड फैब्रिक स्टोर था उनका डाउनटाउन में, यॉर्कडेल यहाँ पे एक एरिया, डाउनटाउन तो नहीं टोरंटो में, तो वहां पे शूटिंग के फैब्रिक्स थे उनके, तो दे नीडेड समबडी टू टू मैनेज देयर सोशल मीडिया। तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड तुमने मुझे बताया था 2-4 दिन पहले, वो सारा रेलेवेंट था, तो आर यू इंटरेस्टेड इन दैट। मैंने कहा इससे अच्छी इंटरेस्ट वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो वो मुझे अगले दिन मिलवाने ले गए, वहां पे कुछ उनका फैब्रिक था, उनकी तस्वीरें बनानी थी, उनकी वीडियोस बनानी थी, और बस वो पोस्ट कर देनी होती थी मतलब उनके आपसे इंस्टाग्राम। किसी हद तक कम से कम कैमरा तो शामिल हो गया ना उसमें? जी जी जी, कैमरा शामिल हो गया, और आपको पता है हम जैसे लोग एक्सपर्टीज। कैमरा वीडियो इस ठीक तरफ आ जाए तो आधा दिल तो ठीक उसी है। पे खुश हो जाता है। मेहनत वाला हाँ काम था। ठीक। मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ा कोई हाई एंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी तो है नहीं है, जो काम करना है आपने खुद करना है, आप खुद ही अपने कैमरामैन है, खुद ही वीडियोग्राफर है, खुद ही आपने ऑडियो भी संभालनी है, आपने लाइट का भी इंतजाम करना है। किया और जी, कितना अर्सा ये की, अभी भी यही जॉब करें ये या मैंने कितना कोई ये और? अनफॉर्चुनेटली जब ये लॉकडाउन मार्च में पहला लगा था, उससे पहले तक वो स्टोर ओपन था और मैं वहां कर रहा था। अच्छा आलिया, इसमें साथ ही मेरी एक दूसरी यहाँ पे काफी एक फर्नीचर शॉप है, तो मेरी ये पार्ट टाइम जॉब थी जो पहली उनके यहाँ लगी। उसी दौरान में मुझे एक सेकंड जॉब ऑफर आई, जो थी एक फर्नीचर स्टोर है यहाँ पे, तो और वो भी मल्टीनेशनल चेन है, तो वहाँ की कस्टमर सर्विस में मुझे दूसरी जॉब मिल गई। अच्छा अब सारी उम्र हम आप जो है वो हम कहते हैं ना पंजाबी में गल्ला दा खटिया खाता है, तो वो कस्टमर रिलेशंस भी तकरीबन ऐसे ही मिलता जुलता काम है कि जहां अपने कस्टमर अपने प्रॉब्लम जो भी लेके आते हैं उनको सॉर्ट आउट करना, चीजों में सिस्टम में इनपुट करना। तो वो मुझे सेकंड जॉब साथ ही मिल गई। तो वो मेरा बड़ा अच्छा गुजारा उन दोनों चीजों से मिलके होना शुरू हो गया कि हफ्ते में मैं 2 दिन ये फैब्रिक स्टोर पे जाता था, और 3 दिन या 4 दिन मैं अपना दूसरा अपनी जॉब पे जाता था कस्टमर सर्विसेज वाली। तो ये दोनों मिलके काम मेरा चलना शुरू हो गया। अच्छा अब उसमें मीनवाइल साथ हमारा लिए ये हुआ कि क्योंकि वाइफ का मेरी यहाँ पे जब हम पहुंचे तो एक यूएफटी में एक प्रोफेसर थे, जो उसकी पीएचडी जो वहां पे जो पाकिस्तान में जहाँ वो छोड़ के आई थी, वहीं से वो रिसर्च आगे स्टार्ट हो गई एज ए को सुपरवाइजर, यहाँ पे उनको एक प्रोफेसर मिल गया। अब उसे हमने कहा कि तुम पढ़ाई करो, बच्चे भी हैं घर में, घर भी संभालना पड़ता है, पढ़ाई तो यू डोंट वरी अबाउट एनी जॉब और समथिंग, आई विल डू एज मच एज आई कैन सो दैट आई कैन प्रोवाइड फॉर यू गाइस। तो इस तरह से मिलजुल के हम लोगों ने अपना सिस्टम चलाना शुरू किया। ठीक है। तो अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आप वो तमाम नौजवान जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप जाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं, बड़ी अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके लिए आप कोई एक मशवरा, आपके एक्सपीरियंसेस तो बहुत ज्यादा है ना, हमने शेयर किया, हम किसी और दिन एक मरतबा फिर भी सेशन करेंगे और उसके बाद हम मजीद भी तफसीलात में जाएंगे। जो लोग अगर देखना चाहेंगे और भी कोई सवाल पूछना चाहे व्यूवर्स को, मैं कहूंगी तो नीचे लिखकर, अगर कोई भी जहन में है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आप जो हैं वो कोई मशवरा देना चाहें ऐसे तमाम लोगों को, तो क्या मशवरा देंगे, क्या करें? मेरे साथ हालिया जो एक चीज अच्छी हुई थी, जब मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने तकरीबन स्टार्ट में कुछ 100-150 जगह पे मैंने जॉब एप्लीकेशंस फेंकी, जिनमें से ऑलमोस्ट कोई भी जवाब नहीं आ रहा था।
अच्छा, मीनवाइल मुझे पता लगा कि यहाँ पे कुछ वेलकम सेंटर्स हैं कनाडा में बने हुए हैं जो आपको जॉब सर्च वर्कशॉप्स करवाते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सेमी गवर्नमेंट के कहने दाए हैं कि गवर्नमेंट फंड करती है और वो आप लोगों के साथ काम करते हैं और सिर्फ प्रोफेशनल्स के साथ ही काम करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके पास जाने से आपको एकदम को बहुत हाई एंड की जॉब, मगर यहाँ की जॉब मार्केट में एंटर होने का तरीका जितना अच्छा मैंने वो कोई हफ्ते 2 हफ्ते की जो जॉब सर्च वर्कशॉप की उसमें सीखा। सबसे पहले तो हमारे लोगों को ये पता नहीं होता, और मुझे खुद नहीं पता था कि जो मैं जॉब एप्लीकेशन भेजता हूँ तो वो किसी जिंदा इंसान के पास तो जाती नहीं है, वो तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसने उसको सारा AI एनालाइज करना है। आर्टिफिशियल अच्छा, इंटेलिजेंस। उसमें उसने वर्ड पिक करने हैं। जॉब पोस्टिंग में आपके देखें यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी, और जिन्होंने आना है उनको भी मेरा ये मशवरा है कि जब भी यहाँ पे आप जॉब अप्लाई करते हैं तो जो जॉब का ऐड आता है उसमें पोस्टिंग में 2-3 चीजें, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसा होना चाहिए और काम की नौयत क्या है, ये बेसिकली 3 चीजें। तो हमें अपना जो सीवी है उसको अपनी हार्ड स्किल्स जो है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो है, और हर जॉब पोस्टिंग के हवाले से उस सीवी को, इस पे हम एक पूरा अलहदा से वीलॉग भी आगे कर सकते हैं कि हम इसको बना किस तरह से सकते हैं अपने सीवी को, हार्ड ठीक स्किल है। क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है। तो ये उन्होंने जिस तरह से मुझे सिखाया कि ये तो वर्ड्स पिक कर रहे हैं। लेट्स से अगर उन्होंने लिखा है कि बैचलर्स रिक्वायरमेंट है और वहां पे मैंने लिखा है लेट्स से एमएससी कम्युनिकेशन स्टडीज, तो हो सकता है वो कंफ्लिक्टिंग हो जाए। अगर मैं अपने सीवी को उस जॉब पोस्टिंग के लिए बैचलर्स इन कम्युनिकेशन स्टडीज कर दूंगा तो दैट बी मोर रेलेवेंट, क्योंकि वो वर्ड। अच्छा, सबसे पहले आपको उस सॉफ्टवेयर में देखना है आपके सीवी को। अगर आपका लेट से 70-80% मैच करता है तो वो प्रोसेस होके आगे किसी बंदे के पास जाएगी जो पढ़ेगा और उसको देखेगा। तो ठीक। हमारी जो फिल्टरेशन है यहीं पे सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल अप्लाई करना किस तरह से। सही। तो इस पे आपका इस पे मशवरा जो है वो सबको ये है, मशवरा आपने दे दिया या आप कुछ और, मतलब मैं चाह रही नहीं हूँ कि नहीं, आप अगर ये वाइंड बेसिक, अप। एक बेसिक यही बात है कि आप यहाँ की जब यहाँ पे आए और यहाँ की मार्केट में घुसने से पहले किसी भी इदारे से वाबस्ता होकर, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी, मुझे यकीन है अमेरिका में भी कनाडा में भी है, बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, YMCA है या ये जो वेलकम सेंटर्स हैं जो आपको जॉब सर्च वर्कशॉप्स कराते हैं। इससे आपको कम से कम एक मीडियोकर लेवल की जॉब हासिल करने में, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी है आपकी फील्ड की, आसानी हो मगर जाती है। निस्बतन ठीक है। बेहतर जॉब आपको बड़ी आसानी होती ठीक है। ओके, चलें उमर, थैंक यू वेरी मच। आज के जो गुफ्तगू हुई उससे जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, और वैसे तो देखने वालों ने अपना अपना जिसका जो जहन है उसने उसके हिसाब से बहुत सी चीजें खस की होंगी, लेकिन एक तो ये है कि वो तमाम लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, वो आप अगर हाईली क्वालिफाइड हैं और आपको कोई जॉब ऑफर हुई है तो आप जरूर वो जॉब हासिल कीजिए और वहां पर जाइए और वो जॉब कीजिए। लेकिन ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि वो जो जॉब आपको मिली है वो हमेशा ही चलती रहे, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, हर्डल भी आ सकती है, या दूसरी सूरत में आप बगैर जॉब ऑफर के जा रहे हैं। दोनों सूरतों में आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आप वहां पे कुछ और भी कर सकें, और अगर फर्ज कीजिए नहीं है है। तो आप ये याद रखिए कि वहां पर बहुत ही लो लेवल की जॉब्स जिसको हम बोलते हैं वो ऐसा नहीं बोलते। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में वो वाली जॉब्स 80% लोग करते हैं, जिसमें कि आप किसी रेस्टोरेंट में खड़े होकर खाना भी और बना वो बड़ी सकते हैं। रिस्पेक्टेबल आप जॉब्स हैं। मैं ये जितने मेरे एग्जैक्टली मेरे कोलीग्स जैसे मुख्तलिफ जगहों पे हैं जहां पे मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें आलिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सारे, अच्छा मुझे लगा कि यार ये जैसे मेरा भी यही परसेप्शन था जब मैंने उन सबसे बात करनी और मेरी दोस्ती हुई, पता लगा कोई यूएफटी से ग्रेजुएट कर रहा है, कोई रायसन से, ये सब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ एग्जैक्टली अमेरिका में, कनाडा में ये कल्चर है कि आप जॉब। जी। हाँ वो तो जी जी वो तो एक अलग बात है कि वहां की स्टूडेंट लाइफ में तो आप जैसे ही स्कूल से निकलते हैं तो आपको इस कॉलेज में जाने के साथ ही अपनी ये स्टडी भी करनी पड़ती है, और उसी से आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको लोन मिलता है बहुत ज्यादा, जो आप सारी उसको जिंदगी पे फिर उतारते हैं, करना आपको पड़ता है। उसके लिए भी मेहनत करना होती है, और ये जॉब कमा के अपनी जिंदगी चलाते हैं। बेशक आप अपने वालदेन के बहुत अच्छे घर में, लेविश घर में रह रहे हो, इसके बावजूद आपको जाना होता है और खुद अपने लिए बिल्कुल कमाना होता है। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा। एक नॉर्म्स है हर हर मुल्क की, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो मशवरा है, वाइंड अप से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इन मुल्कों में आने से पहले, जाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको हो सकता है कि किसी काउंटर की जॉब करनी पड़े, हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करनी पड़े, हो सकता है जिस तरह उमर ने बताया गाड़ियों के नीचे करके लेट कर जो है काम करना पड़े। लिहाजा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीख लेंगे टेक्नीशियन के तौर पर, ड्राइवर के तौर पर, इस तरह की ये बड़ी चीजें, तो इंपॉर्टेंट चीज आपके है। लिए
बहुत आसानी होगी और उम्र की तरह जमा पूंजी खत्म होने के करीब नहीं आएगी। और आप जो है, एक और ये याद रखिए। एक चीज मैं जी ऐड करना चाहता हूँ, अभी आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए, आपने बड़ी अच्छी बात की जो स्किल्स की है, जो मेरे जहन से निकल गई थी बात करते हुए। अब देखिए, मैंने अपने आप को ये एनालाइज किया है कि ना मुझे यहाँ का सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पता है, ना मुझे यहाँ की पॉलिटिक्स पे पूरा पूरा जब मैं यहाँ पहुंचा था, ना मुझे यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की चीजों का पता है। तो ऑब्वियसली मुझे एज ए जर्नलिस्ट बहुत मुश्किल है किसी भी इदारे के लिए मुझे एज ए जर्नलिस्ट हायर करना, या प्रोड्यूसर हायर करना, या अपने फील्ड में आना। अगर आपके पास स्किल है, लेट से आप पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छे हैं, आपकी एडिटिंग स्किल्स हैं, आप कैमरा मैन अच्छे हैं, आपकी लाइटिंग, यानी जो हार्ड स्किल्स हैं उनमें से अगर आपके पास कोई है, तो आप जरूर पाकिस्तान से निकलने से पहले या जहां से भी आप आ रहे हैं वो हासिल करें। आपके लिए आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत बढ़ जाए। थेरेटिकल की बजाय जी, जो स्किल्ड जॉब्स हैं वो उसकी यहाँ पे काफी डिमांड है, और आप बड़ा अच्छा पैसा बिल्कुल बना सही, सकते बिल्कुल सही। और एक आखिरी बात ये कि या फिर अगर आपके ख्वाब जो हैं वो अपनी ही फील्ड से के हवाले से हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप जहां भी हैं, पाकिस्तान, भारत, कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में, तो आप अपने ही मुल्क में उस फील्ड में जो है एक्सीलेंट, उसमें वो कोई काम कीजिए, एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने ख्वाब को पूरा कीजिए। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर काम करना जो है, वो कोई भी काम हो, वहां पे सब कुछ बदला हुआ होता है, उस पर आपको पूरा उतरना होता है। तो बहरहाल, ये आइंदा भी जो है आपसे एक सिटिंग रहेगी, और फिर हम देखेंगे, एक और सेशन करेंगे, हैं। उसमें देखेंगे कि हम कुछ रिसर्च करके कि जो लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो कमेंट्स आएंगे उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच उमर, खुदा हाफिज। थैंक यू आलिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।